अगला ख्वाब एक साहब की तरफ से, उनका नाम हम ज़ाहिर नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि वो देखते हैं एक अनजान जगह है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में किसी जगह पर हैं और उनके साथ उनके अहलिया और 3 साल की बच्ची भी हैं और वो एक जगह पर जा रहे हैं और वो देखते हैं कि एक साहब जो अपने आप को रेंजर्स का सरबराह ज़ाहिर करते हैं और वो किसी शख्स जो उनको कुछ छेड़ता है तो वो उसको सुना रहे हैं, कुछ उसको खड़ी खड़ी सुना रहे हैं। और उसके बाद वो साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो चले जाते हैं और ये चहलकदमी करते हुए इनको एक गार नुमा कोई रास्ता नज़र आता है, तो ये उसमें दाखिल हो जाते हैं और जब ये गार से बाहर निकलते हैं तो कोई पहाड़ी इलाका है और वो साहब उनको एक घर पर नज़र आते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो साहब जो हैं वो एक उजरती कातिल हैं। और ये फिर वहाँ से कुछ रास्ता ऊंचा नीचा है, ये वापस पलटते हैं और अपनी फैमिली को लेकर ये वापस आते हैं और फिर एक ऊंची जगह से ये अपनी अहलिया को सबसे पहले उतारते हैं और अपनी अहलिया को उतारने के लिए अपनी बच्ची को एक ऊंची मुंडेर पर छोड़ देते हैं। और इसी असना में ये देखते हैं कि इनकी अहलिया के जो घर वाले हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और फिर जब ये अपनी अहलिया को वहाँ से उतार रहे होते हैं तो उस मुंडेर पर इनकी बच्ची के साथ एक और बच्चा भी इनको नज़र आता है। जब ये अपनी अहलिया को वहाँ से उतारते हैं तो वहाँ पर जो शख्स खड़े हैं वो उनको दूसरा बच्चा जो है वो इनको पकड़ाते हैं, तो ये उनको कहते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है। तो इतनी देर में इनकी जो बच्ची है वो ख़ुद वहाँ से इनके ऊपर छलांग लगाती है और ये उनको पकड़ के ये वापसी की तरफ चल पड़ते हैं और ये फिर वहाँ से वापस आते हैं और ये महसूस करते हैं कि इलाका महफूज नहीं है और ये बाहर आते हैं और अपनी अहलिया को कहते हैं कि हमें टैक्सी लेकर घर जाना चाहिए ताकि ये इलाका महफूज नहीं है और जो लोग दूसरे रह गए हैं उनको अभी छोड़ देना चाहिए। इनकी अहलिया इनके साथ मुत्तफ़िक होती हैं। फिर ये वहाँ से निकलते हैं, इनको एक टैक्सी नज़र आती है लेकिन ये उसको छोड़ देते हैं। फिर ये उस रास्ते पर एक बहुत लंबी सड़क है, आगे चलते हैं और उसके बाद वो एक तरफ से जाते हैं फिर दूसरी तरफ से वापस भी आते हैं और ये देखते हैं कि एक जगह जाकर वो सड़क जो है उसके आगे एक झील नुमा कोई पानी है, यानी वहाँ पर सड़क ख़त्म हो जाती है, इनके पास आगे कोई रास्ता नहीं है। फिर ये वहाँ से वापस आते हैं और वहाँ से एक पीली टैक्सी देखते हैं जिसमें एक साहब बैठे हैं। ये उनसे कहते हैं कि हमें आप हमारे घर तक छोड़ दें, लेकिन वो साहब जो हैं वो जाने पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास इतना काम है कि मैं सितंबर तक जो है वो मेरे पास काम है, मैं काम नहीं पकड़ सकता। और इसके बाद वो अपने एक घर में चले जाते हैं और वो साहब जो टैक्सी वाले हैं वो एक दुकान है और उसके ऊपर उनके जो है 2 बिस्तर बिछे हुए हैं, जिनमें से एक बिस्तर पर वो चादर लेकर लेट जाते हैं। और फिर ये साहब जो हैं जो ख्वाब देख रहे हैं ये उनके पास जाके कहते हैं कि मेरी बच्ची है और मैंने उसको खाना खिलाना है, तो तुम मेरे साथ चलो, मुझे छोड़ दो घर पे। जबकि वो राज़ी नहीं होते, वो कहते हैं तुम्हें इस टाइम कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। तो ये उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पर मुझे टैक्सी मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों को घर ले जा सकूँ। तो वो साहब जो हैं वो रज़ामंद नज़र आ रहे हैं इस बात के ऊपर और इसी असना में इनकी आँख खुल जाती है। ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। या ख्वाब जिन बातों की तरफ इशारा कर रहा है इसकी ताबीर ये है कि आपकी ज़िंदगी के मामलात जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह आप अपने मकासद को हासिल करेंगे और कहीं भी आपकी ज़िंदगी में या आपके मामलात में कहीं ठहराव नहीं आएगा, बल्कि इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस दरमियान में आपको कुछ दिक्कतें, कुछ मुश्किलात आएंगी जो कि किसी भी काम के अंदर, किसी भी मरहले के अंदर उमूमी तौर पर सबके साथ पेश आती हैं। लेकिन वो मुश्किलात हल होती जाएंगी। उन मुश्किलात से गुज़रते हुए आप अपने मकसद और अपने जो आपकी जो ख्वाहिश है या जो आप करना चाह रहे हैं उस तक इंशाअल्लाह आप पहुँच जाएंगे। नतीजे के एतबार से ख्वाब अच्छा है। कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, उसके लिए जो आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील उमूमी तौर पर इसको जब आपको सहूलत हो इसका कसरत से आप ज़िक्र पढ़ते रहें, विर्द करते रहें। इसी तरह जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वक्फ़े से पढ़ते रहें। अल्लाह पाक जो है परेशानी से बचाए, लेकिन आप अपने मकासद को हासिल करेंगे, आपके मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और ये मामूल की मुश्किलात, परेशानियां हैं जो कि हिस्सा होती हैं किसी भी अमल का या आगे बढ़ने के प्रोसेस का। तो इससे घबराएं नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सहूलत करेगा। जज़ाकल्लाह खैर।